क्वेश्चन नंबर 1, पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग कितना? 65 साल दिया हुआ है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। 10 साल बाद उनकी अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 साल पहले। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन देखेंगे, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। तो यहाँ लिखेंगे 10 साल पहले। तो इसको हम लोग वर्तमान में लाएंगे। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए मान लिया वर्तमान आयु मान लिया पिता का। ठीक है, पिता का कितना दिया हुआ है? 7x प्लस, वर्तमान में लाने के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्लस 10। इसी तरह फिर पुत्र का वर्तमान आयु 2x प्लस 10। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन में ये वाला लाइन देखेंगे, पिता और उसके बेटे का बेटे की वर्तमान आयु का योग 65 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग योग लिखेंगे। ठीक है, योग, तो यहाँ 7x प्लस 10, ये ब्रैकेट के अंदर ये योग का चिन्ह जोड़ है। ठीक है, 2x प्लस 10, योग टोटल हम लोग का कितना दिया हुआ है? 65 साल। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 7x और 2x जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा? 9x है कि नहीं? इसके बाद 10 और ये 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ? 20। ठीक, बराबर 65। अब 20 को बराबर दाहिने साइड करेंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे, तो 65 से 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कटेंगे, 9 × 5 = 45 कटेगा, तो x का मान हम लोग का कितना निकला? 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 10 साल बाद। ये बोला है 10 साल बाद इनकी उम्र, या तो पिता और उसके बेटे का उम्र का अनुपात क्या होगा? मान लिया यहाँ पिता बटे पुत्र, बटे को हम लोग अनुपात भी कह सकते हैं। पिता का हम लोग का कितना है? 7x, x के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? 5। ठीक है, ये यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, 7x प्लस 10 और ये 10, और 10 साल बाद बोला है तो यहाँ पर फिर 10 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह पुत्र का 2x, x के जगह पर 5 प्लस 10, ये 10 साल बाद बोला है, यहाँ भी 10 लिखेंगे। ठीक है, ये हल करेंगे तो यहाँ ऊपर में हम लोग का कितना आएगा? 55, 2 × 5 = 10, 20, और नीचे कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग काटेंगे 5 से, 5 के 5, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया? 11/6। तो यहाँ पिता और पुत्र का अनुपात ये बोला गया है निकालने के लिए। पिता का हम लोग का कितना है? 11/6। ठीक है, ये आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का सही है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। यहाँ कुल दिया हुआ, वहाँ क्वेश्चन में दिया था कुल आयु का योग दिया था, यहाँ कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी होगी? ठीक है, तो ये वाला हम लोग हल करते हैं। माना कि यहाँ हम लोग पिता का आयु हम लोग कितना मानेंगे? x, तो पुत्र का आयु यहाँ पर कितना होगा? मान लिया टोटल आयु कितना है? 50 है। ठीक है, तो यहाँ 50 - x पुत्र का ये आयु होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला कि 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है? 5:2 हो जाता है। मान लिया बाद वाला में तो यहाँ प्लस चिन्ह लगेगा, x प्लस, ये पिता का है और ये पुत्र का हम लोग कितना माने हैं? 50 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये प्लस 10। अनुपात कितना बोला है? 5:2। ठीक है, ये कोना कोनी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा? 2x, आइए 10 दूना 20, और ये 5 25, और ये 5x, और ये 5.50। ठीक है, तो x वाला हम लोग एक साइड लिखेंगे। ठीक है, 2x, और इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह लगेगा, और यहाँ 250 प्लस 50, और ये माइनस 20, ये वाला 20 को हम बराबर के दाने सेट कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर 2x और 5x जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 7x, और ये 250 और 300 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ? 280। तो यहाँ काटेंगे 7 4 28। तो x का मान हम लोग का कितना लगा? s कितना हुआ? 40। तो ये पिता का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिता का उम्र कितना है? 40 वर्ष। अब पुत्र का हम लोग क्या माने थे? 50 माइनस एक्स। तो यहाँ पर होगा 50 और ये 40 घटाएं, 50 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ 10 वर्ष। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये एक ठो हो गया पुत्र का, ये एक ठो, इसीलिए ऑप्शन ये ए हम लोग का सही है।